हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, तो ये है 350 वाट का 4040 का एम्पलीफायर विथ बेस ट्रिबल। बेस ट्रिबल को मैं बाद में दिखाऊंगा। इसी सर्किट में भी बेस ट्रिबल ऐड है, ठीक है। इस सर्किट का दूसरे हिस्से पर एक साथ में पहले आईसी का एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं बेस ट्रिबल वाला सर्किट का एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप आगे तक देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये है 4440 पहला नंबर वाला आईसी और ये है दूसरा नंबर आईसी, ठीक है। इस आईसी में जो जो कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, सेम ही इस आईसी में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। तो मैं पहले पिन से लेके 14 नंबर की पिन तक डिटेल आपको बताता हूँ। तो पहला नंबर का जो पिन है वो सीधा यहाँ से आके, ठीक है, ये 2 नंबर की पिन से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। जहाँ पे कनेक्ट है वहाँ पर इस तरह का सर्कल वाला निशान है, ये कनेक्ट नहीं है। ये सीधा यहाँ से आके 47 यूएफ से कनेक्ट होके 47 यूएफ का जो कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव आईसी की तरफ है और नेगेटिव नीचे की तरफ कनेक्ट होता है। और कनेक्ट होके और ये जो 7 नंबर वाला पिन है उससे भी 47 यूएफ कैपेसिटर कनेक्ट होता है। सेम इसका पॉजिटिव आईसी की तरफ है, नेगेटिव नीचे की तरफ, और ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है 220 ओम रजिस्टर के साथ। और एक चीज़ मैं बता दूं, कैपेसिटर यहाँ पर आपको कितने वोल्ट का लेना है, तो आप यहाँ पर 25 वोल्ट का लेने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं मिलता है 25 वोल्ट का, तो उससे ऊपर लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है, वरना कैपेसिटर फटने की चांसेस रह जाता है। तो इसका जो 2 नंबर वाला पिन है दोस्तों, 2 नंबर वाला पिन इनपुट सिग्नल के लिए है, ये बेस ट्रिबल बोर्ड की तरफ जाता है। और इसका जो 3 नंबर वाला पिन है, 3 और 5 एक साथ कनेक्ट है एक कैपेसिटर से, ठीक है। इस कैपेसिटर का पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, नेगेटिव नीचे की तरफ। ये कैपेसिटर 100 यूएफ का है। और इसका 4 नंबर पिन दोस्तों खाली है। और इसके बाद आता है 6 नंबर पिन। इसका जो दोस्तों 6 नंबर पिन है वो ग्राउंड से कनेक्ट है। और इसका जो 7 नंबर पिन है वो तो मैंने पहले ही कह दिया है कि 1 नंबर पिन से कनेक्ट है कैपेसिटर से। और इसका जो 8 नंबर पिन है वो भी ग्राउंड है। और इसका जो 9 नंबर वाला पिन है वो सीधा यहाँ से आके एक 470 या 1000 यूएफ, मैं कहूँगा आपको 1000 यूएफ का कैपेसिटर लगाने के लिए, ठीक है, जिसका पॉजिटिव वाला आईसी की तरफ होगा और नेगेटिव नीचे की तरफ। तो ये सीधा स्पीकर से जाके कनेक्ट होगा। और ये 10 नंबर भी इसी स्पीकर वाला पिन से कनेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर जो है दोस्तों, 11 नंबर VCC के लिए है, ठीक है, मतलब वोल्टेज इनपुट के लिए। यहाँ पर जो आप 12 वोल्ट जो आप दोगे, 12 14 जो भी वोल्ट आप दोगे, वो 11 नंबर पिन के लिए है। और 12 और 13 स्पीकर का दूसरा हिस्सा चलाने के लिए है। 12 और 13 सेम इसी तरह से इसका सर्किट बना हुआ है। और 14 नंबर जो है ग्राउंड है। और यहाँ पर मैंने जो वोल्टेज इनपुट जहाँ पर आप दोगे, ठीक है, तो अगर आप पावर सप्लाई से दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप 1000 यूएफ का कैपेसिटर लगा के दे सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर से वोल्टेज को फिल्टर करके देना चाहते हो, तो यहाँ पर एक 4700 यूएफ का कैपेसिटर लगाओ, फिर आप इसमें वोल्टेज डालो। तो इसी तरह से इसका जो दूसरा वाला सर्किट है सेम इसी तरह से है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का इनपुट जो है वो मैं बेस ट्रिबल के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो आगे देखिए, तो ये रहा दोस्तों इसका जो बेस ट्रिबल वाला सर्किट है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा, ये जो सर्किट ये बेस ट्रिबल के साथ ये रहा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो ये वाला जो है 2 नंबर वाला पिन, तो ये इनपुट पिन है। और इसका जो 2 नंबर वाला पिन है ये भी इनपुट पिन है, ठीक है। इन दोनों को मैंने बेस ट्रिबल के साथ जोड़ा हुआ है। बेस ट्रिबल के साथ मैंने इसलिए इस सर्किट को जोड़ा है क्योंकि मैंने यूँ ही नहीं कहा है ये 350 वाट का है।
देखिए दोस्तों, मैं एक डिज़ाइन बनाता आपके लिए, आप इसमें दूसरा वेस्टिबल वाला बोर्ड लगाते, उसका गेन कुछ अलग होता, इसका गेन कुछ अलग होता। तो जो आईसी का जो मतलब एम्पलीफायर है उसके साथ कुछ मिक्स नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मैंने इसके साथ इस वेस्टिबल बोर्ड को बनाया है ताकि आपको जो मैंने कहा है 350 वाट ही मिले, ठीक है। एक्चुअल इस आईसी का जो वाट है, ठीक है, एक आईसी में लगभग 18 वाट और एक आईसी में लगभग 18 वाट, ठीक है, ब्रिज मोड में। तो टोटल 36 वाट आपको मिलता है, पर ये 350 वाट का ही है। 350 वाट कैसे है? तो देखिए, ये जो LA4440 वाला आईसी एम्पलीफायर है, इसका गेन बहुत ज़्यादा है। ये आईसी जब भी आपके घर में बजेगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये 36 वाट का एम्पलीफायर है, आपको ऐसा ही लगेगा ये 300-350 वाट का ही एम्पलीफायर है। ये आरएमएस में 350 वाट नहीं है, परंतु एक्चुअल में अगर आप सुनोगे इसका आवाज़ ऐसा लगता है। मैंने इस एम्पलीफायर को, जो डबल आईसी वाला एम्पलीफायर है, उसको मैंने अपने जो मेरे पास अभी तो नहीं है फ़िलहाल, 10 इंची वाला जो स्पीकर आता है, ठीक है, 10 इंची वाला दो स्पीकर के साथ चला है, तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा है उसका आवाज़। और इसके साथ एक ब्लूटूथ भी आता है, वो वाला ब्लूटूथ ही आप लगाना। उसका रिव्यू और उसको कैसे अपग्रेड करना है ये भी मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, ठीक है। 100 रुपये वाला एक ब्लूटूथ आता है, उसका मैंने रिव्यू अपने चैनल पे किया है, तो जाके वो वाला ब्लूटूथ देख लो और वही वाला ब्लूटूथ आप खरीदना। उसमें एक मोड आता है CLR कह के, अगर उस मोड में अगर आप इस एम्पलीफायर को चलाओगे तो भाई आपको लगेगा कि आपने कोई प्रोफेशनल ऑडियो सेटअप अपने घर पे किया हुआ है, ठीक है। तो मैं वेस्टिबल वाला सर्किट को एक्सप्लेन करता हूँ। तो वेस्टिबल में मैंने 3 पोटेंशियोमीटर लिया हुआ है, ठीक है, 50 के तो आप यहाँ पर चाहो तो 100 के ले सकते हो, पर तीनों 100 के होना चाहिए। और अगर आपको 47 के मिलता है तो तीनों 47 के होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पहले वाला जो है वो वॉल्यूम है, दूसरा वाला बेस, दूसरा वाला ट्रिबल, ठीक है। इसमें मैंने मीट का कनेक्शन नहीं किया है, मीट आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल से मिल जाएगा। तो ये जो इनपुट का जो पिन है वो सीधा मिडिल में आता है पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर का जो मिडिल है वहाँ पर ही इनपुट होता है, ठीक है। और दो दो जो पिन रहता है वो, हाँ, आउटपुट एक ग्राउंड के लिए, ठीक है। 6 पिन रहता है, ठीक है, टोटल 6 पिन है। तो पहला 3 पिन, 1 2 3, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा पोटेंशियोमीटर। अब मैं इसको यहाँ पर बैठाता हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। आप वीडियो को हाई रेजोल्यूशन में करके देखो, तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। तो ये रहा, ये जो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, इस तरह से है। तो इसका इस तरह से इसका जो पहला वाला है वो आउटपुट के लिए है, मिडिल वाला इनपुट, और आ, ये थर्ड वाला ग्राउंड, ठीक है। आप देख लो ठीक ठीक से, ये पहला वाला जो है वो आउटपुट, मिडिल वाला इनपुट और थर्ड वाला जो है ग्राउंड, ठीक है, इस तरह से है। और ये 100 का है। आपको जो मिलता है 47 के 50 के वो आप लगा सकते हो। तो इस तरह से देखिए, ये ग्राउंड है, ये वाला तार यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है, इस तरह से ये ग्राउंड है। इसका पहला वाला जो है वो इनपुट है, सॉरी, पहला वाला आउटपुट है, मिडिल वाला इनपुट। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और पहला वाला जो है वो आउटपुट है, आउटपुट यहाँ से होके एक 1 के रजिस्टर के साथ इसका जो इनपुट है उस इनपुट पे जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इसका जो आउटपुट है, बेस का जो आउटपुट है वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। 104 वाला जो पीएफ है वो आपको लगाना पड़ेगा। फिर 104 वाला और एक पीएफ आप मतलब यहाँ से इनपुट के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। और फिर 104
होके इसका ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट है। तो इस तरह से ये कनेक्ट होके सीधा इस तरह का जो यहाँ पर 3K का रजिस्टर है, 3K का रजिस्टर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। ठीक है, और इसका जो इसके बाद जो है इसका बेस, इसका जो ट्रिबल है उसका कनेक्शन आप देख लीजिए। तो ट्रिबल का ये रहा इनपुट। तो ये ट्रिबल का जो इनपुट है ये सीधा ये इसका जो पहला वाला जो पिन है, ठीक है, पहला वाला जो आउटपुट वाला पिन है उसके साथ ही कनेक्ट होके इस ट्रिबल पे आएगा, मिक्स होगा। ठीक है, बेस और ट्रिबल एक साथ मिक्स होके ये सर्किट कंप्लीट करता है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेने की कोशिश करता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट कर लेना। तो इस तरह से ये सर्किट है, ये बेस ट्रिबल का सर्किट है। ये बहुत ही आसान सर्किट है, आप अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट कर लो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और दूसरे वीडियो को भी देख लो।